हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं परसेंटेज की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग पीछे वाला क्लास ज़रूर पढ़ रहे होंगे। कल मैंने परीक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का बेसिक डिस्कस किया था और देखा था कि किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज परीक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सभी आए हुए हैं। यानी कि क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनका जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और यूपीपी लेखपाल और पीईटी जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया क्लास है। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम यानी परीक्षा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन कह देता है, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि एक विद्यार्थी जैसे 25% अंक लाया तो कह देगा कि 25% लाया तो वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। और फिर दूसरी लाइन में कह देगा कि अगर वह 50% अंक लाता तो वह 30 नंबर से 50% लाता है तो वह 5% से 20 अंक अधिक ले जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछेगा, पहला जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा, पहला पूछेगा कि मैक्सिमम पूर्णांक क्या होगा, यानी परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए कितना था। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 5% कितना होगा। चलिए हम इसे समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएँ। और दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है ये हर टीचर सभी बताते हैं और अच्छे से बताते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसे ऐसे तरीके से बताऊंगा कि जिसमें कैलकुलेशन शॉर्ट हो सके। यानी मैथ में क्या होता है एक्चुअली, हमें सिर्फ कैलकुलेशन को शॉर्ट करना होता है, वही हमें एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता है। हाल क्वेश्चन बनाने को तो हर कोई बना देगा, डिपेंड करता है कि उसे कितने कम समय में और कितनी अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यानी ये पहला डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं और कैसा कॉन्सेप्ट टीचर आपको दे रहा है। दूसरी बात इस पर डिपेंड करती है कि आप कि कितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके लिए वो कॉन्सेप्ट आपके लिए मतलब कॉन्सेप्ट भी आप कैलकुलेशन को धीरे धीरे शॉर्ट करने लगेंगे। यानी सिर्फ मेरे पढ़ाने से और आपके पढ़ने से कोई भी पेपर नहीं निकलेगा। पेपर कब निकलेगा, कॉन्सेप्ट को हमारे पढ़िए और उन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके हैबिट्स में आने लगेंगे वो क्वेश्चन और आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक लाया, 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42 अंक लिए जो उत्तीर्ण से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, ये जितने में मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। सभी के सभी क्वेश्चन आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में दी हुई है। और टेलीग्राम पर जाइए, पीएस विजन पर ग्रुप पे विजिट कीजिए। आपको डे बाई डे जो भी मैं पढ़ाता हूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन आप लोग वहीं से पीएस विजन टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन मैंने क्या बताया, एक परीक्षा में एक छात्र में एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक लाया, 30% अंक लाया 30% अंक लाया और 45 अंकों से फेल हो गया और 45 अंकों से फेल हो गया। कह रहा है कि दूसरे छात्र ने 45
42% अंक लिए जो उत्तीर्ण से 45 अंक अधिक थे। क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्णांक कितना था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पास प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्त, मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट कर सकता है और सभी करते भी हैं, लेकिन इन्हें कैलकुलेशन को मेन मकसद होता है हमें कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करना। हम क्वेश्चन की अगर कैलकुलेशन को सॉर्ट कर ले गए तो हम क्वेश्चन को ईजिली और कम सेकंड में बना पाएँ। इन क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन को 1 मिनट में मतलब 20 से 25 सेकंड में आराम से सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन क्या रहा, मैंने माना कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक एक्चुअली क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने हाई स्कूल पास किया तो हाई स्कूल में मैं पूछूं कि ओवरऑल पूर्णांक कितना था, तो मैं कहूँ 600। यानी जो पूर्णांक होता है कि उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं, वही पूर्णांक होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ से। परीक्षा में एक छात्र 30% अंक लाया, यानी जो भी पूर्णांक था मैंने पूर्णांक क्या मान लिया, पूर्णांक कितना मान लिया, पूर्णांक मान लिया x है। परीक्षा का पूर्णांक मैंने क्या माना, x है, यानी वो स्टूडेंट जो था x का 30% लाया। x का कितना लाया, 30% लाया। और दूसरे छात्र ने 42 अंक लिए जो कि 45 अंक अधिक थे। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 45 अंक अधिक थे, और पहले इक्वेशन में क्या दिया है कि जो स्टूडेंट है 30% अंक लाया, लेकिन वो 45 अंक कम लाया, मतलब जितने उसे पास होने के लिए जरूरी थे उससे वह मात्र स्टूडेंट 30 अंक कम लाया। अगर उस स्टूडेंट को 30 नंबर दे दिए जाएँ तो इसका मतलब है कोई स्टूडेंट पास हो जाएगा। 45 अंक क्या यहाँ पर इतना सा मतलब है कि वह स्टूडेंट कितने नंबर से फेल हो रहा है, 45 अंकों से फेल हो रहा है। अगर मैं उस स्टूडेंट को 45 अंक दे दूं तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी मैं इस स्टूडेंट को अगर 45 नंबर दे दूं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए इस लाइन का मतलब क्या होता है समझते हैं। इस लाइन का मतलब है कि दूसरे छात्र ने 42 अंक लिए, यानी जितना पूर्णांक था दूसरे स्टूडेंट ने पूर्णांक का सिर्फ 42% लाया, यानी x का कितना लाया है, पूर्णांक का कितना लाया है, 42% लाया। और कह दिया है कि जो उत्तीर्ण से 45 अंक अधिक थे, यानी दूसरे वाला जो विद्यार्थी था उसने जितने पास होने के लिए जरूरी थे उससे 45 अंक एक्स्ट्रा ले आया। यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम अगर उसे 45 अंक छीन लें, उस स्टूडेंट से हम 45 अंक ले लें, या फिर कहते हैं कि उस स्टूडेंट को हम 45 अंक दे ही ना, तो वो सिर्फ उतने ही अंक ला पाएगा जितने कि उसे पास होने की ज़रूरत है। यानी अगर मैं यहाँ पर 45 घटा दूँ तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ मैं बताऊँगा। इस इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो पहला वाला विद्यार्थी है उसके पास परसेंट इतने नंबर हैं, और दूसरे वाले विद्यार्थी के पास परसेंट का पास मार्किंग कितने हैं, इतने हैं। यानी ये भी इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करती है जितने कि उसे पास होने के लिए नंबर जरूरी चाहिए। ये इक्वेशन भी उसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जितने कि उस विद्यार्थी को पास होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए। तो यानी दोनों ही इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। मैं इसे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिससे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। मैंने क्या बताया, x और x को क्या ले आऊँगा, एक तरफ ले आऊँगा। x का 30% माइनस x इंटू 42x अपॉन 100 बराबर, ये माइनस का 45 है और ये प्लस का 45। जब प्लस का 45 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी जब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 90।
यानी 30 में 42 घट जाएगा, यानी जब डिफरेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा -12x/100 बराबर -90। देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस काट देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12 और 4 25 हम 100। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, 3 त्रिक 9 यानी 30। यानी x बराबर कितना हो गया 25 तियाँ 75, 750। इसका मतलब हुआ कि परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था 750 था, क्योंकि मैंने परीक्षा का पूर्णांक कितना माना था x माना था। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया 750 आ गया। मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5% ज्ञात कीजिए, ये भी 5% है, ये भी 5% है। चाहे 700x की जगह पर 750 यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आंसर दोनों से तरह से सेम आने। मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ, यानी x की जगह पर क्या लिखूँगा, x की जगह पर क्या लिखूँगा 750 का 30% माइनस प्लस 45। जब इसे 0 से 0 काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पच्चे 15, 5 यहाँ से चले 1, 3 सत्ते 21, 1 22, 225 प्लस 45। यानी पास होने के लिए कितने चाहिए 0, 4 2 6 1 7, 270। यानी उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 270 चाहिए। मैंने क्या किया, जो परीक्षा का पूर्णांक है मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आंसर दोनों जगह से सेम ही आना। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है 750 है, और उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 270 अंक चाहिए। ये आपका डिटेल सॉल्यूशन रहा। देखेंगे इसे कॉन्सेप्ट से और इजी तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकेंगे। आप चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट और जो इसे इजी तरीके से सोल्व कर सकें उसी की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें सेकंडों में आंसर दे दे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या लिखूँगा 30%, और इस पर कितना 30% के इक्वल कितना लिखूँगा जो भी दिया है 45 अंकों से फेल हो गया, यानी 45 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया 45 अंकों से। दूसरा क्या, दूसरा छात्र 42 अंक लिए, दूसरे छात्र ने कितने लिए 42% अंक लाया, और 45 अंक क्या लिए 45 से अधिक लिए। जो अधिक, अगर अधिक है तो चिन्ह प्लस का लगाएंगे, अगर फेल हो रहा है तो माइनस का, यानी अगर फेल हो रहा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, अगर पास हो रहा है तो प्लस का लगाएंगे। यानी अगर पास है तो पॉजिटिव का, अगर फेल है तो निगेटिव का। अगर यहाँ पर क्या लिया है 45 अंक लिए, जो कि 45 अंक अधिक है, यानी यहाँ पर 45 अधिक लेंगे। अब क्या करूँगा, इनका डिफरेंस ले लूँगा, 30 में से 42 जाएंगे तो कितना आएगा -12% बराबर 45 में जब इसको डिफरेंस लेंगे, जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 45 - 45 माइनस का 90 हो जाएगा। यानी इधर भी माइनस, इधर से माइनस क्या कर देंगे हटा देंगे। देखिए क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे तो ये कितना 4%, और ये कितना हो गया 3 से भाग 3 ये, यानी 4% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 नंबर को। यानी इसे जब 25 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, यानी 25 से सब गुणा कर देंगे तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा 25 तियाँ 75, 750 को। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया, जो पहले आया था 750, अब भी कितना आया 750। मैंने क्या किया दोस्त, फिर से लेंगे इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आया 12, इनका डिफरेंस लेंगे तो आया 90। तो यहाँ 3 से भाग दीजिए, 3 चौको 12, और 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। जब इधर 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू 750। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 5% कितना होगा। देखिए 5% कितना होगा, यानी 4% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 4% 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2% किसको रिप्रेजेंट करेगा 2% 15 अंक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं उसे 45 अंक एक्स्ट्रा और दे दूं तो क्या हो जाता है पास हो जाएगा। यानी हम चेक करेंगे कि 45 नंबर कितने % के बराबर है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, यानी मैं चेक करूँगा कि 45 अंक, अगर मैं 45 अंक उसे दे देता हूँ तो वो पास हो जाता है। मैं 45 नंबर को किस में कन्वर्ट कर लूँगा परसेंटेज में। देखिए 2% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को,
यानी जब पूरे क्वेश्चन को 3 से गुणा कर देंगे, यानी 45 और 6, 3 दूनी 6%, यानी अगर उसे 6% मिल जाए या फिर 45 अंक मिल जाएं, वो स्टूडेंट क्या हो जाता है, पास हो जाएगा। मैं क्या बताया, या तो 6% उस स्टूडेंट को दे दीजिए तो पास हो जाएगा, या 45 अंक दे दीजिए तो भी पास हो जाएगा। यानी वो स्टूडेंट 30% अंक तो पा ही रहा था, पहले 30% अंक तो पा ही रहा था, अगर उसे 6% और दे दिए जाएँ, 6% और दे दिए जाएँ तो क्या, पास हो जाएगा। यानी 6%, 30 से कितना होता है, 36%। अगर क्वेश्चन में पूछा तो पास प्रतिशत कितना होगा, तो क्या है, आप टिक करते 36%। आई होप आपने क्वेश्चन को समझा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि सेम इसी पर बेस है, और इसके बाद आप समझ पाएंगे कि मैंने आपको क्या समझा है, मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा, जिससे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पर समझ सकें और आपको यही वाला कॉन्सेप्ट पेपर में अप्लाई करना है, जिससे आप क्वेश्चन को नंबर्स ऑफ सेकंड में निकाल सकें। मैंने क्वेश्चन किया, एक छात्र 36% लाता है, कितना ला रहा, 36% अंक लाता है, 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, और 32 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 48 अंक प्राप्त करता है, 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अंक ज़्यादा अधिक लाता है, तो पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ। एक परीक्षा में एक छात्र 36% अंक लाया और 32 अंकों से फेल हो गया। कोई दूसरा छात्र जो कि 48% अंक लाया और जो 48 अंक लाए, जो उत्तीर्ण से 64 अंक अधिक थे। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और तीसरा अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पास नंबर ज्ञात कीजिए, वो नंबर ज्ञात कीजिए जिन नंबर पर स्टूडेंट क्या हो रहा, पास हो रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्या ज्ञात करना है। पहला हम ज्ञात करेंगे परीक्षा का पूर्णांक। मैंने क्या कहा था, बेसिक मैंने पहले बता दिया था, अब बार बार मैं बेसिक को डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 36% क्या कह रहा, 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर फेल हो रहा तो माइनस का सिंबल लेंगे। दूसरा स्टूडेंट 48% लाता है, 48% लाता है और 64 अंक अधिक लाता है। अगर अधिक ला रहा है तो क्या लगाएंगे, प्लस का 64। इनका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12%। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 और 6 3 9। यानी अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल सा मतलब ये है। अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, नंबर्स को ऐड करेंगे और इसको घटा लेंगे। कुल मिला के डिफरेंस ही लेना है आपको। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, 12, इसका डिफरेंस कितना है, 96। यानी माइनस का 96 आएगा तो क्या करेंगे, तो माइनस से माइनस क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब देखिए 1% का मतलब क्या होगा, जब 12 से भाग कर देंगे, 12 अट्ठे 96, यानी 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा, 8 को। अगर मैं पूछ देता कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी 100% क्या होता, 100% की वैल्यू क्या हो जाती, 800। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक है आपका 800। अगर मैं आपसे पूछा कि पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो देखिए पास प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पास प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 नंबर को। 1% कह रहा है 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं उस स्टूडेंट को 32 अंक और दे दूं, अगर मैं उस स्टूडेंट जो 32 अंक चाहिए पास होने के लिए, वो इसका लाइन का मतलब मैंने क्या बताया था, उस स्टूडेंट को अगर 32 अंक दे दिए जाएँ तो स्टूडेंट पास हो जाता है। यानी वो स्टूडेंट उतने नंबर कम है पास होने से 32 अंक। अगर स्टूडेंट को 32 अंक दे दिए जाएँ तो वो स्टूडेंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। देखिए 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। यानी मैं देखूंगा कि 32 अंक किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमेशा ये जो नंबर होगा, ये नंबर इसका मल्टीपल दोस्त हमेशा मल्टीपल जरूर आएगा क्वेश्चन में। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर, इस नंबर का मल्टीपल हमेशा ज़रूर आएगा।
यानी 8 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। तो 32 लाने के लिए क्या करूँगा, पूरे क्वेश्चन को 4 से गुणा कर दूंगा, यानी 4% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 32 अंक को। या तो उसे 32 अंक दे दिए जाए तो पास हो जाएगा, अगर या तो उस स्टूडेंट को 4% दे दिए जाए तो पास हो जाएगा। यानी वो स्टूडेंट 36 अंक तो ला ही रहा था, 36% तो ला ही रहा था। अगर मैं उसे 4% और दे दूं तो वो पास हो जाता, यानी 5% आपका कितना आ गया, 36 4 40, यानी वो 40% अंक क्या है उसके, 5% के बराबर है। अब देखिए तीसरा वाला आंसर कैसे निकालेंगे, पास नंबर ज्ञात कीजिए। 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ज्ञात कितना करना है, 40% की वैल्यू, यानी एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यानी 10% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 80 को। हमें लाने कितने हैं, 40% लाना है, क्योंकि 5% 40% है। या तो 40% लाए या तो कुछ नंबर है, कुछ नंबर क्या होंगे देखते हैं। 40% बनाने के लिए क्या करूँगा, पूरे क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, 4 से गुणा, यानी 40% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 4 32 320 को। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा और आसानी से इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको डील करना है। आप अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी करना चाहते हैं कि पास नंबर कितना होगा, तो आप डायरेक्ट 800 का 40% निकाल लेंगे, तब भी 320 आ जाएगा। ठीक है, मेथड बहुत से हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो अप्लाई कर लेना। चाहे इससे कर लीजिए, 800 का 40% निकाल लीजिए, तब भी 320 ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्त आप यहाँ इस इक्वेशन से 40% लाना चाहते हैं, तब भी देखिए कैसे आएगा। इस इक्वेशन से 40%, क्या बताया मैंने, 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या था, 12% किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 96 को। यानी 1% रिप्रेजेंट कर रहा था, 1% रिप्रेजेंट कर रहा था 12 नंबर को, 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 8 नंबर को। यानी वो स्टूडेंट कितने नंबर दिखला रहा था, 64। यानी अगर पूरे क्वेश्चन को 8 से गुणा कर दिया जाए, यानी 88 64, और ये कितना हो जाएगा, 8%। यानी ये 64% एक्स्ट्रा ला रहा था, तो परसेंट कितना एक्स्ट्रा ला रहा था, 8%। यानी 48% तो ला रहा था, लेकिन उसमें से 64% अधिक ला रहा था, 64 अंक अधिक ला रहा था, तो परसेंट कितने एक्स्ट्रा ला रहा था, 8%। यानी इसमें से 8% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। दोनों ही क्वेश्चन से आप आंसर निकाल सकते हैं, चाहे आप इस क्वेश्चन से आंसर निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे समझा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपके क्वेश्चन में आते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको टाइप कराया क्वेश्चन, आपके 70% इसी टाइप से उठने हैं। आप चाहे जो भी पेपर की तैयारी कर लिए, लेकिन जो 30% पेपर में उठते हैं हम डिस्कस करेंगे। अब वो क्वेश्चन जो कि 30% कहाँ से आएंगे उन पर डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने पहले ही बताया था कि 2 से 3 क्लास हो सकती हैं, और जो बच्चे इससे पहले वाली क्लास नहीं देखें वो भी देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 हैं, ए को बी से की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। एक परीक्षा जिसका पूर्णांक ऐसे लिखेंगे, एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, ए को बी की अपेक्षा 10% है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और कह रहा है कि उसी में बी को सी की अपेक्षा, उसी परीक्षा में
बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तो कह रहा है कि ए को 300 यदि ए को 360 अंक मिले तो कह रहा है कि डी को पूर्णांक के कितने मिले, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत मिले। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। उसी परीक्षा में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक में कितने प्रतिशत अंक मिले। देखिए पहले मैं क्या करूँगा, ए बी सी डी का रेशियो निकाल लूँगा। जिससे मैंने ए रेशियो बी रेशियो सी एक थंबनेल लगी होगी मेरे क्लास में। आप उसी कॉन्सेप्ट को अगर वो क्लास किया है तो जो बच्चे ने वो क्लास किया तो आप इस क्वेश्चन को मिनटों में कर लेंगे। देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए रेशियो बी का लेकर आऊँगा क्या है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। मैं अब यहाँ पर ये नहीं समझाऊँगा कि 10% किससे कम, डायरेक्ट रेशियो लिख लूँगा। जो भी बच्चे नहीं समझ में आ रहा तो पहले वो क्लास देखेंगे तब जाके इस क्लास को समझिएगा। अगर जो नए बच्चे हैं तो आप पहले शुरू से क्लास देखिए तब यहाँ पर आइए, मैं समझाने वाला यहाँ पर नहीं हूँ, ठीक है। ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी अगर बी को 10 मिले तो ए को कितने मिले, 9 मिले। दूसरे में क्या है, उसी परीक्षा में बी को सी की अपेक्षा और बी का सी से रेशियो क्या लेंगे, कि अब बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। किसको मिले, बी को। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी सी को अगर 4 मिले तो बी को कितने मिले, 5 मिले। अब सी का डी से ले लेंगे, सी का डी से रेशियो ले लेंगे। कहना कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। कहा है कि सी को मिले हैं डी की अपेक्षा 20% कम। अगर डी को कितने मिले हैं, डी को 5 मिले हैं तो सी को कितने मिले हैं, एक कम है 4। ये रेशियो निकल गया ए बी सी और सी डी का। मैंने क्या बताया था रेशियो वाले, वो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का जो थंबनेल लगा होगा, आप मैंने कहा वो पहले क्लास देखिए तब जाके इसे अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने क्या बताया था, ए बी के नीचे लिख लेंगे कि जो नंबर लिखे हैं 9:10। और यहाँ पर क्या फिल करना है मैंने बताया था कि वो बाद में बताएंगे। बी और सी के नीचे वही नंबर लिख लेंगे जो लिखा है। बी के नीचे 5 लिखे हैं तो बी के नीचे 5 लिख लेंगे, और सी के नीचे 4 लिखा है तो सी के नीचे 4 लिख लेंगे। और इस लाइन में कुछ लिखना है तो वहाँ पर कुछ लिखेंगे अभी, लेकिन बाद में बताएंगे। सी और डी के नीचे जो नंबर लिखे हैं वो लिख लेंगे। सी के नीचे क्या है, सी के नीचे 4 और डी के नीचे कितना है, 5 है, 5। और इस लाइन में यहाँ पर एक खाना बनेगा और यहाँ पर एक खाना बनेगा। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या फिल होगा, जो कि इस खाने के नंबर बगल में लिखा होगा। यानी इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है, 10, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। यहाँ इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है, 5, और इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है, 4। अब देखिए इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है, 4, तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। अब ए बी सी डी का रेशियो ले लेंगे। पूछा कितना, किसका, डी का। हम यानी ए का निकालेंगे रेशियो और डी का निकालेंगे और किसी का नहीं निकालेंगे। 9 × 5 = 45 और 45 चौको 180 होगा, 180। और डी का रेशियो कितना हो गया, 4 × 5 = 20 और 10 200, यानी डी का रेशियो कितना हो जाएगा,
डी का कितना हो जाएगा 200। क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि ए को कितने मिले 360, हमारे अनुसार रेशियो में कितने मिले 180। मैंने क्या बताया, किताब के अनुसार 360 हैं और मेरे अनुसार रेशियो में कितने मिले 180। इसका मतलब है 180 यूनिट किसके बराबर है 360 के। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 नंबर को, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 नंबर को, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 की वैल्यू, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, यानी 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। क्वेश्चन में पूछा है कि डी को पूर्णांक के कितने अंक मिले, टोटल पूर्णांक कितना है परीक्षा का 500, किस में मिले 500 में कितने मिले, डी को 400 मिले, जो कि परसेंटेज में ज्ञात करना तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 80%। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा। मैं फिर से एक्सप्लेन क्या करूँगा। सबसे पहले ए बी का बी सी का सी डी का रेशियो ले लेंगे, फिर ए बी के नीचे वही लिखना है जो कि इस नीचे नंबर लिखा है, यानी इस लाइन में अब कुछ नहीं लिखना है, ये लाइन में सिर्फ गोले बना देना है। उस गोले में क्या लिखना होता है, जो कि इस गोले के बगल में नंबर लिखा होता है। अब दूसरी लाइन में आते हैं, दूसरी लाइन में बी और सी के नीचे 5 4 लिखा है, तो बी और सी के नीचे 5 4, और उस लाइन में उसके नीचे जो नंबर हैं वहाँ पर गोला बना लेंगे। उस गोले में क्या लिखना है, जो इस गोले के बगल में जो नंबर लिखे होते हैं। इसी तरह सी में करेंगे, जब ए और डी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 180 और डी का कितना आ जाएगा 200। 180 यूनिट की वैल्यू 360 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। क्वेश्चन पूछा है कि डी के पूर्णांक ज्ञात किए, तो डी को 500 में 400 नंबर मिले, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 80% आए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों जितनी भी क्वेश्चन है सब के सब एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन कराए गए हैं, यानी सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए हैं, जो कि 2016 के बाद के क्वेश्चन हैं। मैं सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रथम 80 प्रश्नों में 70% प्रश्नों का शुद्ध उत्तर देता है। उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत अंक शुद्ध उत्तर देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 140 में से इंडिकेट कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। 140 प्रश्न है किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में कितने प्रश्न है, कोई परीक्षा है जिसमें कितने प्रश्न है 140 है। कोई विद्यार्थी जो है प्रथम 80 प्रश्नों के 80 प्रश्नों के 80 प्रश्नों में 70% सही उत्तर देता है, सही उत्तर देता है। प्रथम 80 प्रश्नों में सही उत्तर देता है। उस परीक्षा में 60% उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों के शुद्ध उत्तर देने होंगे। क्वेश्चन कहा है कि 80 प्रश्नों में तो 70% का सही उत्तर दे देता है, यानी 140 में अगर 60 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 6 14, यानी अगर उस 60 प्रश्नों में कह रहा है कि जो शेष 60 प्रश्न बचे हैं उसमें कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, सही उत्तर देने होंगे। कह रहा है कि 60 प्रश्न जो हैं बचे हैं, 60 प्रश्न बचे हैं, उनमें से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे कि कुल क्या है, कुल परीक्षा में 60% अंक प्राप्त हो सके, कि कुल परीक्षा में 60% अंक प्राप्त हो सके। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा है कि 140 प्रश्नों की एक परीक्षा है जिसमें से कोई एक विद्यार्थी है जो प्रथम 80 प्रश्नों में से 70% सही उत्तर देता है। मतलब जब 80% अटेम्प्ट करता है तो वो 70% क्वेश्चन सही करता है, और बाद के जो 60% बचते हैं
उनमें से कह रहा है कि कितने % सही उत्तर दे कि कुल परीक्षा में 60% अंक प्राप्त हो सके। इसका मैंने क्या बताया था, अर्थमेटिक क्या है, एक लैंग्वेज का पार्ट है। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं इसकी इक्वेशन क्या बनाऊंगा, 80 प्रश्नों में यानी 80 प्रश्नों का 80 प्रश्न जो करता है उसमें से कितने % सही उत्तर देता है, 70%। प्लस हमें नहीं पता कि वो शेष जो 140 में 60 का तो सही उत्तर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके, यानी अब क्वेश्चन कितने बचे, 60। उस 60 में वो कितने % अंक प्राप्त करें मुझे नहीं पता, तो मैंने माना X% प्राप्त करेगा। कि मैंने माना कि वो शेष 60%, 60 नंबर में 60 क्वेश्चन जो 60 प्रश्न बचे हैं उनमें से मैंने माना कि X% उत्तर देगा सही। और कह रहा कि कुल परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना है, यानी 140 का कितना प्राप्त करना है, 60% प्राप्त करना है। 140 का कितना प्राप्त करना है, 60% प्राप्त करना है। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या करूँगा, ये 100 से ये 100 काट दूँगा और इस 0 से ये 0, ये 0 और ये 0 काट दूँगा। अब देखिए क्या है, 8 सत्ते 56, 560 प्लस 6x बराबर, ये कितना लिखा था यहाँ पर, 6 0, 6 चौको 24, 4 हाथ से चले 2, 6 का नम 6 2 8, यानी 840। कितना हो गया, 840। यानी 6x बराबर, जब इसे घटा लेंगे 560 इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 7 में से 5 जाएंगे 2, यानी 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 280। यानी जब इसे x बराबर कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 280 भागे 6, यानी इसे 2 से और काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 144/3। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौको 12, बचेंगे यहाँ पर 2, तो 3 18, बचेंगे रिमाइंडर 2, यानी 46 से 2/3% का सही उत्तर देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, मैंने फिर से रिपीट करना कि 140 प्रश्न है, उनमें से 80% जब अटेम्प्ट करता है, प्रथम 80%, 80 क्वेश्चन तो विद्यार्थी 70% क्वेश्चन सही देता है। और जो शेष 60% हैं उनमें से कितने % सही उत्तर दे मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि कुल परीक्षा में 60% अंक प्राप्त हो सके उसे, अगर परीक्षा को पास करना है। तो मैंने क्या माना, 80 का 70% प्लस जो 60 क्वेश्चन बचे हैं 60 का X%, यानी वो सही उत्तर देगा। 60 का X% बराबर 140 का 60% निकाल लिया, जब से कैलकुलेट किया तो X की वैल्यू क्या आएगी, 46 से 2/3%। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा और आसानी से क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो भी सीखा। दोस्त ये रहा आज का क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि अभी परीक्षा का है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में जो 20% वो होते हैं जो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, मैं वो 20% क्वेश्चन यानी 2-3 और क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच।